Good morning students, my name is Mr. Pramod Verma, Auton Skill Center, SVA मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिस्सा। तो स्टूडेंट्स हमने किया था रेशो के अंदर कि हमने उस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया था, उनकी हमने थ्योरी की थी और थ्योरी के अंदर हमने क्या किया था, रेशो को डिफ़ाइन किया था प्लस हमने उसके टाइप्स डिफ़ाइन किए थे, करंट रेशो, क्विक रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा भी था और मैंने आपको जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो नहीं दिए बट जो क्वेश्चन थे सॉल्यूशन वो मैंने आपको करके दी हुई थी उसमें। ठीक है, आज जो मैं आपको एक जो एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ वो हमारे क्या है, रेशो का टॉपिक तो है ही हमारा, लेकिन उसमें क्या है, करंट रेशो, क्विक रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो के क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, सोल्व करने हैं। और जैसे आप उनको सोल्व करोगे ना तो आप मेरे को एक काम करना, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो चीज़ें सेंड कर देना, या कोई भी आपको पसंद ना मतलब कि या कोई आपको डाउट हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या जो भी है। ठीक है, जैसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो कॉपी के अंदर, वो पिक क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ अभी। इसको ड्रैग कर लेते हो। ये आपके पेरोल वगैरह सारे हो गए हैं। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो रेशियो का टॉपिक है। ठीक है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे ये ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हो गया था हमारा, नेट प्रॉफिट रेशियो भी हमारा हो गया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी हो गया था। आज मैं आपको उनकी क्या देने जा रहा हूँ, जो जितना भी अपन किया था उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से जो करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक प्रैक्टिकल लिखवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस केस में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हर एक के अकॉर्डिंग हेडिंग मैंने यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि अपने मेन हेडिंग मैंने बना रखी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ करंट रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी, एनालाइज द बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द करंट रेशो। ठीक है, तो इसमें ये लायबिलिटी दे रखी है प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है, असेट्स वगैरह दी हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे इसमें पहला कैपिटल लिखा हुआ है, उसके बाद शेयर कैपिटल है, उसके बाद जनरल रिजर्व है, डिवेंचर है, पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, टैक्स हो गया आपका, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, इनका टोटल दिया हुआ है। और एसेट्स में लिख रखा है, फिक्स एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल है, डेटर है, स्टॉक का है, कैश एट बैंक है, डिस्काउंट ऑन। ठीक है, मतलब हमें डिफाइन क्या करना है कि करंट रेशियो डिफाइन करना है। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। तो आप ये देख लेना कि इसके अंदर आपको फिक्स एसेट्स भी लिखी हुई मिलेगी, भाई बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, आपको वो डिफाइन नहीं करना, आपको सिर्फ करंट एसेट्स डिफाइन करनी है। प्लस आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटी इसमें से देखना है कि कौन कौन सी है आपकी। ठीक है, तो आप इनको कर लेना। ठीक है, लायबिलिटी ये, इनमें से आपको ये देखना है करंट लायबिलिटी कौन सी है। ठीक है, उसका टोटल, और आपको इसमें से क्या डिफाइन देखना है, करंट एसेट्स कौन कौन सी है। तो ठीक है, इसमें फिक्स एसेट्स इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे के आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद एक लिटिल सा क्वेश्चन है, इसमें सेकंड में क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी, एनालाइज द बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द करंट रेशियो। मतलब एक करंट रेशियो ऑलरेडी आपको ये दिया हो कि 1.5 है एंड टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है, $। ठीक है, तो व्हाट आर टोटल करंट एसेट्स, तो टोटल करंट एसेट्स कैसे निकालोगे आप। ठीक है, इसको करके देखना, इसको जो भी आप करोगे इसको डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई 100 करके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी, एनालाइज द बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द करंट रेशियो।
तो इसमें कह रहा था T&D कंपनी करंट रेशो क्या है 2.5:1 है फॉर द मोस्ट रिसेंट पीरियड। इफ टोटल करंट एसेट्स कितनी है कंपनी की 75 लाख, व्हाट आर टोटल करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी कितनी होगी। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है 2.5:1, ठीक है। इसको डिवाइड मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना 75 लाख, इसको डिवाइड किससे कर देंगे 2.5:1 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या दिखा देगा टोटल करंट लायबिलिटी दिखा देगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ क्विक रेशियो, मतलब क्विक रेशियो के हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ एक क्वेश्चंस दिखा रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो जैसे आप क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ क्विक रेशियो। तो पहली हेडिंग क्या कह रहा है, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द गिवन डिटेल, मतलब करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, एडवांस टैक्स दे रखा है और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, ठीक है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि जो जितनी भी आपके पास करंट एसेट्स होती है माइनस उसमें से क्या कर देंगे आप स्टॉक माइनस कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, जितने भी आपके एडवांस में एक्सपेंस है। तो उनको प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगी वो करंट एसेट्स आ जाएगी आपकी, और डिवाइड बाय क्या करना करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी किसमें अमाउंट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न से क्वेश्चन और आपके लिए, इसमें सेकंड में क्या है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द गिवन डिटेल, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ PQR लिमिटेड, कोई कंपनी है PQR के नाम से, ठीक है। तो जिसमें से हमें क्या दे रखा है करंट एसेट्स दे रखी है, प्लस में क्या दे रखा है लायबिलिटी दे रखी है, और हमें निकालना क्या है इसमें से क्विक रेशियो निकालना। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स होता है माइनस क्या करते हैं आप स्टॉक करते हैं और माइनस क्या करते हैं एडवांस, ठीक है। तो वो अगर आपके इसके अंदर देख लेना जो भी है, और उसके बाद क्या करना है हमें डिवाइड किससे करना है करंट लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी देख लेना, ठीक है। लायबिलिटी भी अलग से मैंने लिखी हुई है और करंट एसेट्स भी लिखी हुई है, और आपको क्या निकाल के दिखाना है मेरे को क्विक रेशियो निकाल के दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्विक रेशियो। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी ये वगैरह ये दे रखी है, शेयर कैपिटल होल्डर वगैरह करंट लायबिलिटी वगैरह जो भी है, और एसेट्स ये हमारी ये दे रखी है, ये अपनी एसेट्स होगी, ठीक है। बट हमें इसमें से डिफाइन क्या करना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो हमारा क्या कहता है कि जितने भी आपकी करंट एसेट्स है उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे जितना आपका स्टॉक है, और माइनस क्या कर देंगे जितना हमारा एडवांस एक्सपेंस है, ठीक है। और डिवाइड बाय के क्या करना है जितनी अपनी करंट लायबिलिटी है वो हम क्या कर देंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें भी क्या कह रहा है क्विक रेशियो निकालना। तो करंट एसेट्स नीचे लिखा हुआ है और करंट लायबिलिटी लिखी हुई है, तो आप देख लेना डिवाइड बाय करके इसको निकाल लेना। और सारा आप क्या करोगे, जितने भी मैं आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ तो हर एक की कॉपी में ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो जब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक कोई फायदा भी नहीं है आपका, ठीक है। थोड़ा सा आप ये भी चीज़ ध्यान में रख के चलो जितना हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप एक बात और याद रखना कि जितना आप इसके अंदर अच्छे से मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करोगे ना उतना तुम्हारा बेनिफिट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि बेनिफिट इस वजह से भी है क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो उसके रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, मतलब ग्रोस प्रॉफिट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था जो अपन ने शॉर्ट आउट किया था उसके रिगार्डिंग आपको क्या निकालना है। मैं कुछ एक लिटल से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स होके आते हैं एक टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे आपको ये टेबल दिख रही होगी, ये वाली टेबल, इसी के अंदर सब कुछ दिया हुआ मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट वगैरह के सारे पार्ट्स दिए हुए मिलेंगे, करंट रेशियो क्विक रेशियो के। और इन्हीं में से आपको 3 से 4 रेशियो निकालूंगा कि पूछ लेंगे भाई करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए ग्रोस सेल्स कितनी है 1 लाख है, रिटर्न कितना हो रहा है 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 60,000। तो इसमें से सेल्स कितनी है आपकी 1 लाख माइनस क्या कर देंगे 10, तो 90 बच के डिवाइड क्या कर दोगे 60 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर देना, बस हो जाएगा 100, ठीक है। और ग्रोस प्रॉफिट या जो भी है लॉस आ जाए, क्या तो लॉस भी आ सकता है इसके अंदर, जो मैंने यहाँ स्लैश में लॉस लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये भी आप ध्यान रख लेना। उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ये रहे आपके लिए। ठीक है, मतलब आप आंसर भी मैंने ये लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आप ध्यान रखो इस चीज़ को। आगे मैंने शॉर्ट आउट करके दिया हुआ ये रहा आपका, क्योंकि ये चीज़ मैंने शॉर्ट आउट इसलिए करके दी हुई कि आगे आने वाले टाइम में मतलब जो आपका क्वेश्चन होगा जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों में दिक्कत ना आए बस। ठीक है, अगर आपका कोई ना कोई कंसेप्ट रह गया तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि डाउट लेना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हारा ही कोई कंसेप्ट रह गया तो इसमें हमारा ये नहीं कि भाई मैं ये पूछूंगा बता भाई क्या डाउट है, एक से थोड़ी पूछूंगा मैं ये चीज़ें। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम कैसे उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये इसका डाउट है, ये उसका डाउट है, जो भी है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करके चलना। उसके बाद है नेट प्रॉफिट के क्वेश्चन भी हैं ये रहे हमारे पास। जैसे ये क्वेश्चन है इसका मैंने आंसर निकाल कर दिया हुआ है। पहले ना तो मैं देखो मैंने हर एक के आंसर लिखे भी हुए हैं ताकि आपको आंसर मैच करने में दिक्कत ना, और ना ही उसको कोई कंडीशन स्टेटमेंट मतलब अगर समझ रहे हैं तो आप नीचे इसमें देख सकते हो। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट वगैरह निकालना हो तो ये फॉर्मूला बाकायदा साथ में लिखा हुआ है मैंने, और इसको मैंने सोल्व भी किया हुआ है। ठीक है, आप इनको देख लेना स्टूडेंट्स, और इन चीज़ों को नोट जरूर कर लेना। ठीक है, बार बार मैं ये आपको यही बात कह रहा हूँ कि आप इनको नोट जरूर कर लेना। अगर आपने नोट ही नहीं किया तो फिर फ़ायदा भी क्या है इस चीज़ का। ठीक है, मैं एक बार यही पूरा चैप्टर आपके लिए रिमाइंड चला देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को नोट भी कर लो अच्छे से। ठीक है, तो जैसे आप इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। पहला जो हमारा टॉपिक है रेशो का टॉपिक है। ठीक है, ये देख लो, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, करो इसको, देख लो। ठीक है, अच्छे से नोट करना है इसको, जितना भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि वीडियो को पॉज करना और अच्छे से उसको नोट कर लेना। ठीक है, ये करंट रेशो हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसको ड्रैग करते जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये हमारे कुछ एक क्वेश्चंस है। ठीक है, इनको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। आगे हमारे ये क्वेश्चंस है। उसके बाद क्विक रेशो आता है आपका। ये हमारा क्विक रेशो भी होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, और उसका एग्जांपल बकायदा सब कुछ इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनको जो आपके लिए गूगल क्लासरूम के अंदर लेक्चर अपलोड होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आपको डाउट लेना है। आपको उसी वीडियो के नीचे भी डाउट ले सकते हो, अदरवाइज आप जिस ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो आप उस ग्रुप के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट क्रिएट कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नोट कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एग्जांपल वगैरह सब इसमें भी अपन ने मेंशन किया हुआ है इसी के अंदर। ठीक है, एग्जांपल 2 आ गया इसी के अंदर। ठीक है, और इन चीज़ों को धीरे धीरे जो जितना हो सकता है उतना अच्छे से कर लेना। हमारा जो डी पॉइंट है वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट रेशो का रहेगा, तो आप इसमें नेट प्रॉफिट रेशो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या रहा है इसके अंदर। और उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी निकाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने का फॉर्मूला है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी निकाल लेना। ठीक है, और स्टूडेंट्स थोड़ा जितना हो सकता है अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना। ये आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया आपके करंट रेशो वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, और ये उसके नीचे उसके जो पॉइंट ऑफ जो अपन ने लिख रखे हैं ये क्लियर करने हो अपने को। ठीक है, उसके बाद क्विक रेशो के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको नोट कर लेना। उसके बाद इसके और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी के अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर आपको ये और भी इसमें जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेट क्विक रेशो, ये क्विक रेशो कैसे निकाला जाता है ये हमारी असाइनमेंट होगी। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चंस क्विक रेशो वगैरह कैसे आपका जो मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकाला जाता है उसके हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम चेक कर रहे हैं, ये मैंने आपको सोल्व करके भी दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जा रहा, वो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला रहा, ये क्वेश्चन रहा हमारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी आपको और भी कुछ चाहिए ना, एग्जांपल चाहिए या कुछ डाउट करिए अगर आपका रह गया या वो क्लियर करना हो या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया वो जो भी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना। ठीक है, और बाकायदा आप जो वीडियो आपके लिए अपलोड होती है वो भी उसी के अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन हमारे पास ये रहे। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है, ठीक है, ये इसका मैंने फॉर्मूला लिखा, कोई भी फॉर्मूला आप कंडीशन कोई भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद एक एग्जांपल मैंने लिखा और प्लस उसका मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी किया हुआ उसका। ठीक है, तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, करो, अच्छे से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज़ आपके पास है। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स के वो लगभग सारे आप उस बैच में, तो थोड़ा सा ध्यान रखो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक ऑप्शन है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे।